जय श्री राधे महादेव डिवाइन्स, कैसे हैं आप लोग? डिवाइन लवलीज, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में आप सभी लोगों का। देखते हैं आज की जो कैंडल वैक्स है वो आपके लिए क्या कहने वाला है। कैंडल वैक्स रीडिंग में आज आपके लिए क्या इंसाइट्स, आपकी लाइफ के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए, आपकी लाइफ एज अ होल के लिए क्या इंसाइट्स मैं पिक करने वाली हूँ, मैं चेक करूंगी। ओके, काम हो जाइए, एकदम आराम से कहीं पे शांति से बैठ जाएं। अगर आप बहुत बिजी हो, बहुत आपका दिमाग अशांत है, तो इस रीडिंग को तब देखिएगा जब आप शांत हो जाएं। ओके, तो डोंट वॉच दिस रीडिंग व्हेन यू आर वेरी वेरी जिटरी। ओके, क्योंकि फिर आप करेक्ट तरीके से एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट, साथ ही साथ ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे जरूरी नहीं है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम करे, बाकी आप जाने दे सकते हैं। कैंडल वैक्स रीडिंग है, सो गोइंग टू बी वेरी डीप, वेरी इंटेंस, एंड तक देखिएगा। ऑल राइट, चलिए सबसे पहले हम कैंडल को लिट करेंगे और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सभी से, ओके, जो भी मुझसे जुड़ रहा है, दैट फोकस ऑन दिस फ्लेम। हम छोटी सी प्रेयर बोलेंगे इस फ्लेम को सामने रख के। हे ईश्वर, आज की इस कैंडल वैक्स रीडिंग में जो भी एनर्जीज हम पिक करें उन्हें ब्लेस करें, हमारी हेल्प करें कि सही इंसाइटफुल डिटेल्स रीडिंग्स तक हम पहुंच पाएं। अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाकर रखें। श्री राधे, जय श्री राधे राधे। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, आज तो जितने भी लोग आप जुड़ रहे हो, मुझे लगता है आज एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि पिछले 1 साल से 8 to 9 मंथ्स का समय भी हो सकता है, आपने जीवन में ना इतने उतार चढ़ाव देख लिए हैं जितने कि पूरी लाइफ अब तक नहीं देखे आपने। तो पिछला 1 ईयर आपके लिए 8 मंथ्स to 12 मंथ्स मैं बोलूंगी आपके लिए बहुत ज्यादा एजुकेटिव रहा है, बहुत ज्यादा, अधिक, इतना ज्यादा आपको इसमें सीखने को मिल गया, समझने को मिल गया, सहन करने को मिल गया जितना पहले कभी नहीं किया आपने। ओके, आप बहुत ही फायर फाइटिंग मोड में रहे हो इस साल। फायर फाइटिंग का मतलब है कि आपके कंट्रोल के बाहर जाके चीजें हुई हैं और आप लाइफ में बहुत बार ऐसा फील किए हो, इस ईयर में आप ऐसा फील किए हो कि आपके कंट्रोल में चीजें ही नहीं हैं, आउट ऑफ कंट्रोल, बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल। ओके, रिलेशनशिप में तो मुझे दिख ही रहा है दैट थिंग्स वर वेरी वेरी हे वायर फॉर यू। चीजें ठीक नहीं हुई, जब हुई तो कुछ समय के लिए ठीक रही, फिर सर्कल लेके वापस आ गए आप जहां थे। ओके, कहीं ना कहीं ब्लूम भी हुआ रिश्ता बीच में कुछ लोगों के लिए, लेकिन फिर भी वही सिचुएशन में आ गया जहां पे पहले था। कि जिस सिचुएशन में आने से आप डरा करते हो ना, उसी सिचुएशन में आपका रिश्ता बार बार आ जाता है। तो मुझे लगता है बहुत ही पैटर्न रहा है इस साल में आपके लिए। ओके, मुझे लेटर एल, लेटर ओ, नंबर 7, आज नंबर 7 बहुत ज्यादा क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। नंबर 2, ओके, इन लेटर्स का, इन नंबर्स का आपकी लाइफ में कोई विशेष महत्व हो सकता है, और अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं है। ओके, लेटर टी भी मुझे दिख रहा है। और मुझे लगता है पिछले 1 साल से आपकी जिंदगी में जो इंसान है ना, वही इंसान, मतलब आप उसको परमानेंट अपनी लाइफ में चाहते हो, और ये इंसान आपके लाइफ में काफी समय से भी है, सेम इंसान। इसी के साथ आप लाइफ आगे बिताना चाहते हो, इसी के साथ आप रिश्ता चाहते हो। लेकिन हो क्या रहा है ना कि ये पर्सन कुछ और तरीके से रिश्ते को कंडक्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं आप दोनों का जो विजन है, आप दोनों की जो चाहत है इस रिश्ते में, वो सेम नहीं है। ओके, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट, डिसएग्रीमेंट्स, ये सब होते हैं। ओके, ऑल्सो ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये पर्सन कंडीशंस लगाता है, शर्तें लगाता है रिश्ते की। शर्तें कैसी कि जैसा मैं कह रहा हूं ना, केवल जितना मैं चाहता हूं ना, तुम केवल उतना एक्सपेक्ट करो, इससे ज्यादा ना करो, इससे ज्यादा मुझसे मत मांगो। अब एक बात बताइए, क्या एक्सपेक्टेशन ऐसा हो सकता है कि किसी के अकॉर्डिंग हो? जो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करता है, क्या ये संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि जो दूसरा चाहे आप वही एक्सपेक्ट करें? ये तो आपकी एक्सपेक्टेशंस है, आपकी चाहत है, कुछ भी हो सकती है, कितनी भी गहन हो सकती है, कितनी भी लंबी चौड़ी वाइड हो सकती है। तो पार्टनर आपसे वो मांग रहा है जो आप उसे दे नहीं सकते। आप उसको कहते हो कैसे ना एक्सपेक्ट करूं, तुम्हारे लिए मैंने अपना जीवन परिवर्तित कर लिया, तुम्हारे लिए मैंने खुद को परिवर्तित कर लिया,
तुम्हारे लिए फैमिली से लड़ ली या लड़ लिया, तुम्हारे लिए दोस्त छोड़ दिए, तुम्हारे लिए जिंदगी मैंने अपसाइड डाउन कर ली, और आप कह रहे हो कि अब मैं एक्सपेक्ट ना करूं। आपका ये तर्क रहता है। पार्टनर कहता है कि अगर प्रैक्टिकल नहीं रहोगे या रहोगी तो मैं इस रिश्ते को चला नहीं पाऊंगा, तो जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो। आपका कहना है कि प्यार में प्रैक्टिकलिटी कैसी, जो प्यार प्रैक्टिकल है वो प्यार सच्चा कैसा। तो आप दोनों के जो तर्क वितर्क अभी चल रहे हैं ना, उनका अंत कुछ नहीं है। पार्टनर कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो। नंबर 3 दिख रहा है, थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे। थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। यानी कि थर्ड पार्टी बहुत सी चीजें आपकी जिंदगी में आपके पार्टनर के साथ कंट्रोल कर रही है। इस थर्ड पार्टी ने आप लोग दोनों के रिश्ते को एकदम तमाशे की तरह बना दिया है। जब से थर्ड पार्टी आप लोगों की दोनों की लाइफ में आई है, इसने ऐसी चीजें आप लोगों के बीच में पैदा कर दी हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप दोनों के बीच में संभव भी हो सकती हैं। ऐसी ऐसी बातें पार्टनर से कहलवा दी हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था कि पार्टनर आपसे कह भी सकता है। ओके, ये कुछ करंट चल रहा है लाइफ में, जो चीजें अभी चल रही है ना, ये मैं अभी फिलहाल वो पिक कर रही हूँ। ओके, आपको लगता है कि आप किसी कैद में हो, आपको लगता है आप किसी जेल में हो, और ये जेल क्या है? ये जेल पार्टनर के प्यार की जेल है, जिसे कभी कभी तो निकलने का मन करता है, लेकिन ताला लगा के चाबी आपने खुद ही कहीं छुपा दी है और आप उस चाबी को ढूंढना नहीं चाहते। आपको पता है आजाद होने का आप ही के पास सामान भी है सब, लेकिन फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? बिकॉज प्यार बहुत डीप है, लव बहुत डीप है। ठीक है, तो आपके लिए जो जीवन है ना, ये जेल जैसा प्रतीत होता है आपको। जिस प्यार को किया फ्रीडम के लिए, जिस प्यार को किया मन की शांति के लिए, जिस रिलेशनशिप को स्टार्ट किया आंतरिक सुख के लिए, वो ही कहीं ना कहीं जेल जैसा प्रतीत होता है। जेल से छूटने का मन भी नहीं करता है और जेल में रहने का मन भी नहीं करता है। ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही है। देखती हूँ पार्टनर की एनर्जीज क्या है। पार्टनर गोल गोल घूमता है, गोल गोल गोल। अब वो देखते हो ना कि सर्कस में एक कुएं के अंदर एक गाड़ी गोल गोल घूमती रहती है। सफर इतना तय करता है पर पहुंचता कहीं नहीं। आपका पार्टनर सफर तो इतना तय कर रहा है, ठीक है, बातचीत भी होती है, आपके साथ कनेक्टेड भी रहना चाहता है, ये बातचीत भी खूब अच्छी अच्छी होती है, तो आपको लगता है रिश्ते में कुछ बात बढ़ी। लेकिन जब पार्टनर से आप मुद्दे की बात करते हो कि हमारे रिश्ते का स्टेटस क्या है, तो पार्टनर के पास कोई जवाब नहीं होता। तो चले तो बहुत, चल तो गए आप 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। ये विडंबना है आपके जीवन के इस रिश्ते में। ओके, रिश्ता चलता है पर पहुंचता कहीं नहीं है। ओके, और ये ऐसा चलना है कि अब तो रास्ते में रोड़े और कांटे भी बहुत आ गए हैं, क्योंकि पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स रोज हो रहे हैं, रोज परेशानी हो रही है, रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। बहुत मुझे दिख रहा है अपने एनर्जीज है ना, बहुत झगड़ालू किस्म की एनर्जी में आपके पार्टनर आजकल रहते हैं। ठीक है, आप कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर आपके भी सब्र का बांध टूट जाता है, आप भी 2-4 बातें कह जाते हो। ठीक है, हालांकि आप पहले से काफी शांत हो गए हो, पहले से आपने मन को काफी समझा लिया है। नेक्स्ट एक्शन क्या लगता है मुझे पार्टनर का, ये भी देखती हूँ। अच्छा, करियर वाइज आप लोगों के लिए मुझे अच्छी सफलता दिखाई दे रही है आने वाले समय में। 3-4 महीने अच्छे हैं। ऑल्सो अगर आप प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, ये सब में इन्वेस्ट करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, ये भी संभव है। आने वाले कुछ महीने, 2-3 महीने बहुत अच्छे हैं। अगर जमीन खरीदना चाहते हो, घर खरीदना चाहते हो, वो भी बहुत अच्छा है। फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो, उनकी कुछ इच्छा पूरा करना चाहते हो, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये कुछ एनर्जीज पिक की मैंने, इसलिए आपको बताई। आते हैं वापस पार्टनर की एनर्जीज पे। देखिए, पार्टनर जो है ना आपका, एक तो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को एक साथ एडजस्ट कर रहा है। ये भी कर रहा है, वो भी कर रहा है, 10 काम इन्होंने हाथ में ले लिए हैं। ठीक है, उन्हीं में लगे रहते हैं। ठीक है, फोन करने का टाइम ही नहीं मिलता या तो आपको, और जब टाइम मिलता भी है तो ये पर्सन मतलब उतना ज्यादा एफर्ट नहीं लगाता है। ठीक है, क्या सोचता है आपके बारे में, क्या याद करता है आपको, क्या मिस करता है? जी, मिस तो करता है, मिस तो करता है। मिस तो आपको भी करता है, आपके प्यार को भी करता है, और आपके साथ को भी करता है। ओके, लेकिन इसके पास समय नहीं है, और इसकी ईगो बहुत बड़ी है, बहुत बलवान ईगो है इस पर्सन की। सॉरी कहना था पिछली कुछ बातों का अब तक कहा नहीं है। कम से कम ऐसी 50,000 बातें हो चुकी हैं जिसके लिए सॉरी इस पर्सन पे पेंडिंग थी, पर इसने आपको बोली नहीं। लेकिन फील करता है सॉरी, ये इसको पता है कि मैंने गलत काम किया है। लेकिन अगर मान लूंगा, अपनी माफी मांग ली मैंने, सॉरी बोल दिया, तो छोटा हो जाऊंगा कहीं ना कहीं, इसलिए ये पर्सन आपसे कुछ कहता नहीं है, लेकिन फील करता है
आपके साथ पिछली बार के किए हुए बुरे व्यवहार के लिए भी बुरा महसूस किया इसने। ओके, और लगता है व्यवहार भी काफी बुरा था, बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही इन्होंने चीजें आपको कह दी। ओके, इस पर्सन को आपके सपने सपने मतलब सपने में भी आते हो उस पर्सन के आप। आजकल तो ये हालत है कि सोते भी आपके बारे में सोच के हैं, उठते हैं तो पहला थॉट आप ही का आ रहा है। ठीक है, इतना परेशान कर दिया इस पर्सन को आपकी एनर्जीज ने, आपके थॉट ने। आप तो कुछ कर भी नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन के मन में आप बार 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 आ रहे हो, क्योंकि सबकॉन्शियसली इनके मन में एक ही इंसान रहता है और वो आप। ओके, बहुत सोच रहे हैं। ठीक है, पिछले हफ्ते लास्ट 2 वीक्स की आप कह सकते हो, लास्ट 2 वीक से लास्ट 1 वीक में ये पर्सन आपसे मिलना बहुत ज्यादा चाह रहा था। इसने कोशिश भी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज फलीभूत नहीं हुई। मैं बहुत जल्दी आप दोनों की मीटिंग होते हुए देख रही हूँ। ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, मिलके आपको हक करना चाहता है, मिलके आपको अपने मन की बात कहना चाहता है। ये पर्सन जानना चाहता है कि आप कैसे हो। ये पर्सन बताना चाहता है कि ये खुद कैसा है। इस पर्सन के जीवन की रफ्तार आपके बिना हो गई है कम। बढ़ता है लेकिन धीरे धीरे बढ़ता है। ये पर्सन आपसे बहुत सारी मन की बात, दिल की बात कहना चाहता है। शायद ये रो भी पड़े आपसे मिलके। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे बहुत डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको हर्ट करके खुश नहीं है। मुझे मीटिंग दिख रही है। मुझे इस पर्सन के कुछ ऐसी बातें दिख रही हैं जो आपको, ये माफी तो नहीं मांगेगा, लेकिन आपसे फिर भी ऐसी बातें बोलेगा जो आपके दिल को छू जाएंगी उस मीटिंग में। ये मीटिंग बहुत खास होने वाली है, आपके लिए बहुत सुखद होने वाली है। अगले 2 हफ्ते में होने वाली है, जल्दी भी हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो कैंडल वैक्स है, ये चीख चीख के कह रहा है कि पार्टनर इज कमिंग फुल सर्कल, यानी कि पार्टनर उन पुरानी एनर्जी से फिर कनेक्ट कर रहा है। ये वैक्स कह रहा है कि पार्टनर ना चाहते हुए भी आपको मिस कर रहा है, मतलब कि डेस्टिनी चाह रही है दोनों को मिलाना। ईश्वर ने सोच रखा है आपके लिए कुछ और नया, पॉजिटिव, और वो बहुत जल्द होने वाला है। 10 to 14 डेज के एनर्जी के अंदर वो होने वाला है। ठीक है, ये थी कैंडल वैक्स की एनर्जीज आज आपके लिए। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।